फजर के वक्त उसे डॉक्टर सिब्ते अली का ख्याल आया था, और ख्याल नहीं आया था, वो जैसे दीवानावार उनकी तरफ लपका था। वो इमरजेंसी में टिकट हासिल करके अगली रात ही पाकिस्तान दौड़ा चला आया था। डॉक्टर सिब्ते अली उसे हमेशा की तरह मिले थे, गर्मजोशी से लेकिन हैरानी से। वो कई सालों के बाद इसी तरह अचानक उनके पास भागता आया था। उन्होंने उससे बारी बारी सबकी खैरियत दरियाफ्त की। इमामा ठीक है? जी। वो हमेशा की तरह इस दिन भी उनकी स्टडी में अकेला उनके पास बैठा था, सर झुकाए। जबरील कैसा है? उन्होंने अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। इनाया? वो भी। और हुमैन? वो भी। वो सर झुकाए एक एक के बारे में बताता गया। डॉक्टर सिब्ते अली अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने उससे मध्यम आवाज में पूछा, और तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। इस बार सालार सिकंदर ने सर उठाया था और फिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। वो दम बखुद उसे देखते रहे। वो पहली बार ऐसे टूट कर रोया था। मुझसे एक गुनाह हो गया है डॉक्टर साहब, उसने रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से रगड़ते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसे देखते रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने कहा, मुझे मत बताना। सालार ने हैरान होकर उनका चेहरा देखा। आपको बताने के लिए ही आया हूं यहां। मैं तुम्हारा गुनाह जानकर क्या करूंगा? अब रोक सकता नहीं तुम्हें, पछतावा देख चुका हूं। बेहतर है अपने और अल्लाह के दरमियान ही रखो इसे। जो पर्दा है उसे पर्दा रहने दो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने की कुदरत रखता है और माफ करता है अपने बंदों को। उन्होंने हमेशा की तरह तहम्मुल से उसे समझाया था। मैं बताऊंगा नहीं तो मेरी गुमराही खत्म नहीं होगी। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी तारीकी में खड़ा हूं। अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है और मुझे इस तारीकी से खौफ आने लगा है। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसे इस बेचारगी में कभी नहीं देखा था। उनके पास वो जब कभी आता था किसी मुश्किल में ही होता था। उन्होंने ऐसी हालत में उसे कभी नहीं देखा था। मैंने सूद वाला रिस्क चुनकर अल्लाह की हद तोड़ी है और मुझ पर एक के बाद एक परेशानी आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो एक बार फिर रोने लगा था। वो एहतराफ जो ज़मीर करता रहता था, वो आज पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी जुबान से कर रहा था। तौबा कर लो और वो रिस्क छोड़ दो, उन्होंने बिला तवक्कुफ बड़ी सहूलत से कहा। तौबा आसान है मगर दलदल से निकलना आसान नहीं है मेरे लिए। उन्होंने सालार की बात के जवाब में कहा, आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन मुमकिन बना लिया जाता है। मैं 37 साल का हूं। अपनी उम्र के 10 साल मैंने दुनिया के बेहतरीन मालियाती इदारों में काम किया है। सारा रिस्क सूद से कमाया है, वो भी जो मैंने अपनी जात पर खर्च किया, वो भी जो मैंने दूसरों पर खर्च किया। जिस रिस्क से मैं अपनी औलाद और बीवी की कफालत करता रहा हूं, वो भी सूद है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसकी बात काट दी। इतने सालों बाद आपको अब यह एहसास क्यों हुआ कि आपका रिज्क हलाल नहीं हराम है? उनका लहजा उसे पहली बार अजीब महसूस हुआ था। क्योंकि मुझे सुकून नहीं है, जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। मुझे लगता है शायद मेरा रिज्क मेरी आजमाइशों की वजह है। वो बेबस अंदाज में कह रहा था। आपको याद है जब आप मेरे पास इमामा की बीमारी के दिनों में आए थे और कहते थे कि आपके घर में बेसकूनी क्यों है, इमामा आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? आपने उसके लिए दुनिया की हर नेमत का अंबार लगा दिया है, उस पर एहसानों की हद कर दी है,
फिर भी वो आपसे इल्तफात क्यों नहीं रखती, बेरुखी क्यों बरतती है, नाशुक्री क्यों है, एहसान को क्यों नहीं मानती? वो डॉक्टर सिब्ते अली का चेहरा देखने लगा। मैंने आपसे कहा था ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से हो रहा है। इस बेसकूनी की जड़ आपके रिज्क में है, वो रिज्क वहां से आता रहेगा, आपकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तब आप ये कहकर चले गए थे कि मैं अब तो बैंक में काम नहीं करता, अब तो किसी और इदारे में किसी और हैसियत से काम करता हूं। और आपने ये भी कहा था कि मैं हमेशा की तरह इमामा की हिमायत कर रहा हूं, उसकी किसी गलती को तस्लीम नहीं करूंगा, हर बात का कसूरवार आप ही को करार दूंगा। वो इसी तरह धीमे लहजे में कह रहे थे। आपने तब भी सवाल किया था और जवाब को तस्लीम नहीं किया था। मैंने आपसे बहस नहीं की थी क्योंकि आप बहुत परेशानी में थे उस वक्त। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जो जवाब मैंने तब आपको दिया था आज भी वही दे रहा हूं और मुझे खुशी है। आज आप सवाल करने मेरे पास नहीं आए, हल ढूंढने आए हैं। वो मुस्कुराए और चंद लम्हों के लिए खामोश हुए। फिर उन्होंने दोबारा बात शुरू की। आप जिस कारोबार से मुंसलिक रहे वो करोड़ों लोगों के घरों और जिंदगियों में बेसकूनी और तबाही लाता है। फिर ये कैसे होता कि वो बेसकूनी और बेबरकती आपके दरवाजे पर दस्तक देने ना आती? अल्लाह अपनी हदों को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, वो मुसलमान हो या काफिर। सालार ने ना चाहते हुए भी उन्हें टोक दिया। डॉक्टर साहब, मुझे अब इमामा से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरी जिंदगी में परेशानी और बेसकूनी का बायस नहीं रही, मुझे घर की तरफ से सुकून है। इस बार डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी, क्योंकि इमामा के लिए आपके इल्तफात का वो आलम नहीं रहा जो उस वक्त था जब इमामा आपकी जिंदगी में शामिल हुई थी। तब अल्लाह ने आपको उसकी बेइल्तफाती और बेरुखी के जरिए बेसकूनी दी, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ आपको कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती थी। आज अल्लाह आपको उस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है जो आज आपके लिए सबसे अहम है। वो गुंग रह गया था। बात दुरुस्त थी। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह उसके ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश में उसके दिल में छुपे चोर को आया करते जा रहे थे। आपने वक्ती तौर पर बैंक की नौकरी छोड़ी, बिलावास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक होने की बजाय कुछ अरसा के बाद बिलवास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक हो गए। सालार सिकंदर, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आपको पता है कि हल क्या है, मगर मुश्किल ये है कि इस हल की तरफ जाने पर आपका दिल आमादा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, आपने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में वाकई नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने डॉक्टर साहब की हर बात को तस्लीम किया था। मैंने पिछले साल अमेरिका में एक घर मॉर्टगेज किया है। इस साल इमामा की सालगिरह पर मैं उसको वो घर देना चाहता था। 5 बेडरूम का घर है, प्राइवेट बीच के साथ, साहिल समंदर है, बहुत महंगा। मुझे अगले कई साल इसका मॉर्टगेज अदा करते रहना है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, एक स्कूल जा रहा है, 2 चंद सालों में स्कूल जाने लगेंगे। मुझे उनको बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाना है, बेहतरीन तालीम दिलवानी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भेजना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे बाप ने किया। और इस सब के लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक पुरआसाइश जिंदगी की आदत रही है, मैं इन आसाइशात के बगैर नहीं रह सकता। और ये सारी आसाइशात और लाइफ स्टाइल पैसा मांगता है, और मैं अगर हलाल और हराम की सूद की बुनियाद पर तफरीक और तमीज करने बैठूंगा तो फिर मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जहां मुझे तरक्की और कामयाबी नजर आती है वहां सूद भी है, और जहां सूद नहीं है वहां तरक्की की वो रफ्तार भी नहीं है
जिस पर मैं सफर करता रहा हूं। अब आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में किसी छोटे मोटे ओहदे पर काम करके थोड़ा बहुत पैसा बनाकर जी सकता हूं, लेकिन इससे मैं खुश नहीं रह सकता। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मुझे स्पार्क और स्कोप दिखता है, जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, वहां किसी न किसी शक्ल में सूद की आमेजिश है। हराम और हलाल का फर्क नहीं है। मैं क्या करूं? या सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाकर जिंदगी गुजार लूं, या किसी कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर बनकर जिंदगी गुजार दूं? वो जैसे फट पड़ा था। वो सारी कंफ्यूजन जो जहन में थी अब जुबान पर आ रही थी, और जुबान पर आकर जैसे उसके आसाब को सुकून देने लगी थी। आप मेरे रिस्क को मेरे हर मसले की वजह करार दे रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस रिस्क से निजात हासिल करना चाहता हूं। मुझे भी सूद से नफरत है, लेकिन कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है मेरे पास। वो अब फिर से रंजीदा हो रहा था। मैं मुतबादिल रास्ता भी बनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। तब तक मैं क्या करूं? मैं आज वर्ल्ड बैंक को छोड़ता हूं तो चंद महीनों में किस्सा पारी ना हो जाऊंगा। कांगो में जो हो रहा है होता रहेगा। ये प्रोजेक्ट आज बंद हुआ है, कल फिर चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात काटते हुए उससे कहा, सालार, आप पहले ये फैसला करें कि वो क्या चीज है जो आपके लिए ज्यादा परेशान कुन है, आपकी अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी। हम दूसरों की जिंदगी को सिर्फ अपनी जिंदगी पर तरजीह तो नहीं दे सकते। दो ही चॉइसेस हो तो हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी को तरजीह देंगे। डॉक्टर सिब्ते अली ने जैसे उसे आईना दिखाया था। मेरा जहन और जिंदगी इस वक्त किसी दोराहे पर नहीं, चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। दो रास्ते हों तो इंसान फिर भी फैसला कर लेता है। 100 रास्तों का क्या करे? वो अजीब बेबसी से हंसा था। आप मसीहा नहीं हैं, ना ही अल्लाह ने आपको मसीहा बनने के लिए पैदा किया है। आपको अल्लाह ने एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनने के लिए पैदा किया है। पहले वो फराइज पूरे करें जो अल्लाह की तरफ से और उन लोगों की तरफ से आप पर आयद होते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। फिर उन लोगों की जिम्मेदारी कंधों पर उठाने की कोशिश करें जिनके बारे में आपसे कभी डायरेक्ट सवाल नहीं किया जाएगा। वो उसके दिमाग की गिरहों को खोलने लगे थे। जिंदगी में हम अच्छे और बुरे फैसले करते हैं और हम उनकी कीमत चुकाते हैं। आप अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल, आसाइशों और एक मॉर्टगेज घर की मलकियत हासिल करने के लिए सूद खाते रहना चाहते हैं तो कीमत भी आप ही चुकाएंगे। आप किसी मुतबादिल रास्ता की तलाश में मोहलत चाहते हैं तो भी इख्तियार और इंतखाब आप ही के हाथ में रहेगा। लेकिन कभी कभार हम बेहतर रास्ते और मुनासिब वक्त की तलाश में अपनी जिंदगी की मोहलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो उनकी बातें वैसे ही दम बखुद सुन रहा था जैसे हमेशा सुनता आया था। पहले आप अपने घर के अंदर नाइत्तेफाकी और बेसकूनी से आजमाए गए। अब आप अपने करियर में मुश्किलात से आजमाए जा रहे हैं। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि अगली आजमाइश इससे बड़ी ना हो। जो गिरहें खुल रही थीं, डॉक्टर सिब्ते अली ने उन्हें जैसे काटना शुरू कर दिया था। सालार अंदर से हिल रहा था। आपने मुझसे ये सब तब क्यों नहीं कहा जब मैं आपके पास आना शुरू हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक में काम करता हूं। आपको पता था कि सूद के कारोबार से मुंसलिक हूं। फिर तब आपने मुझसे क्यों ये सारी बातें नहीं कही, इस तरह खबरदार नहीं किया, कभी भी टोका नहीं। वो ना चाहते हुए भी उनसे शिकायत करने लगा। मैं वो मुबल्लिग नहीं हूं सालार, जो हर शख्स को आते ही कटहरे में खड़ा कर देता है। ये अल्लाह की दुनिया है, और अगर अल्लाह की दुनिया में अल्लाह इंसान को उसकी बेअमली के बावजूद
खुद खोजने, खुद देखने का मौका देता रहता है, तो मैं कैसे आपको सरजनिश करना शुरू कर देता। आप जिस रब के मानने वाले हैं, उसकी किताब को जुबानी याद करने और दोहराते चले आने के बावजूद इसमें दिए गए अहकामात से रूगर्दानी कर रहे हैं। आप जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहकामात पर अमल करने को तैयार नहीं, आप जिस औरत के इश्क में गिरफ्तार हैं, उसके इसरार पर भी इस रिज्क को छोड़ नहीं पा रहे, तो डॉक्टर सिब्ते अली आपको कैसे बदल देता, कैसे रोक देता? वो पानी पानी हुआ था और होता ही गया था। मैं आपको मना करता, डराता, आप मेरे पास आना ही छोड़ देते। मैंने सोचा आते रहेंगे, बदल जाएंगे। आपको याद है जब मैंने आपसे पहली मुलाकात में अपनी कुछ किताबें आपको दी थी कि इनका मुतालिया कीजिएगा, वो अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए नहीं किया था। आपको यही जताना चाह रहा था कि आप जिस इक्तसादी और मालियाती सिस्टम के साथ मुंसलिक थे, वो गैर इस्लामी था, जायज और हलाल नहीं था, सूद पर खड़ा किया गया था। और मैं नहीं मानता इन किताबों के मुताले के दौरान ये ख्याल आपके जहन में ना आया कि आपका रिस्क सूद से आलूदा हो रहा है। मैं नहीं मानता। मेरे पास इतनी बाकायदगी से लेक्चर के लिए आते रहने के बावजूद आपने कभी इन लेक्चर्स में सूद या रिबा के हवाले से कोई मुमानियत, कोई दर्स ना सुना हो और आपको ये ख्याल ना आया हो कि जिसकी मुमानियत और मुजम्मत की जा रही है वो वही रिस्क है जो आप भी कमा रहे थे। वो उनकी बातों के जवाब में बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। वो ठीक कह रहे थे। उसने कई बार डॉक्टर सिब्ते अली को सूद के हवाले से बात करते सुना था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। आज भी हर वो सवाल दोहरा सकता था उनके जवाब के साथ जो किसी ने डॉक्टर सिब्ते अली से इस हवाले से पूछा था। उसे याद था जब उसने पहली बार डॉक्टर सिब्ते अली को सूद के हवाले से बात करते हुए सुना था, तो वो बहुत खफीफ हुआ था। सिर्फ वो ही नहीं, वहां पर मौजूद सारे अफराद जो बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज से मुंसलिक थे। किसी ने डॉक्टर साहब से यह सवाल किया था कि आखिर रिबा या सूद में ऐसी खराबी क्या है? कुरान पाक इसको हराम और कारोबार के मुनाफा को हलाल करता है। डॉक्टर साहब ने तब यह जवाब दिया था, सूद इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ है। हमारा दीन जिन कुछ बुनियादों पर खड़ा है, इसमें से एक इंसानी हमदर्दी और मदद का असूल है। अगर मुसलमान एक दूसरे के भाई और मददगार हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जरूरत के लिए अपने मुसलमान भाई को दी जाने वाली रकम को मुनाफा के साथ मशरूत कर दे? हमारा दीन अल्लाह ताला की बरतरी के अलावा दुनिया में किसी और से वैसी अकीदत और परस्तिश के खिलाफ है। रुपया सिर्फ दुनियावी जिंदगी को चलाने का जरिया है। इस रुपए को हम अगर अपना मकसद हयात बनाकर सरमायादारी के असूल अपना लेंगे, तो हम इस इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे से हटाकर दौलत को इस मर्तबे पर फायज कर देंगे। अगर कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सूद का कारोबार करने वाला अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है, तो दौलत का बुत बनाकर इंसानों की ज़रूरतों और मजबूरियों को इस्तेमाल करते हुए उनका इस्तेहसाल करना दुनिया में अल्लाह के इस निज़ाम को चैलेंज करने के बराबर ही है, जिसमें अल्लाह इंसान को एक दूसरे की फी सबीलिल्लाह मदद करने का हुक्म देता है। अगर अल्लाह को एक मानने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानने वाला भी सिर्फ खुदा खौफी और खुदा तरसी के लिए एक दूसरे मुसलमान को मुनाफा लिए बगैर कुछ देने पर तैयार नहीं, तो मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है? काफिर दौलत के हसूल और इसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे खुदाओं को पूजता है। मुसलमान तो अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और उखरवी जिंदगी के लिए करता है।
वो तो रिज्क में कुशादगी और नेमतों के अता किए जाने को अल्लाह की इबादत के साथ मशरूत नहीं करता। उसे डॉक्टर सिब्ते अली की एक एक बात याद थी, क्योंकि उनके अल्फाज कई रातों तक उसके लिए बाज़गश्त बने रहे थे। जब इंसान का ईमान अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर होता है और उसमें तवक्कुल नहीं होता, तो फिर उसका एतकाद दुनियावी चीज़ों में बढ़ जाता है, रुपए में, मालो ज़र में, बचतों और जमा पूंजियों में। वो अल्लाह की ज़ात को बाहर रख कर बैठ जाता है अपना मुस्तकबिल प्लान करने। इतना पैसा जोड़ूंगा तो इस साल ये लूंगा, किसी रिश्तेदार या ज़रूरतमंद की मदद कर दूंगा तो फिर कर्ज वापस ना मिलने पर इतना पैसा डूब जाएगा। इतने साल में घर बना लेना चाहिए, कौन से साल कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पाई पाई जोड़नी होगी, बेटियों की शादी के लिए भी पैसा हाथ में होना चाहिए, बीमारी का इलाज भी पैसे से होता है। इन सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते इंसान को पता ही नहीं चलता वो कब अल्लाह की जात को पीछे करते रुपए को आगे ले आता है। रुपए से ऐसा रिश्ता जोड़ बैठता है कि उससे अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। उसकी अफसाइश और बढ़ोतरी पर खुशी से पागल हुआ जाता है। उससे असासे बना लेने पर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल को महफूज समझता है। ये इस पैसे की हिर्स का शैतानी असर है, जिससे इंसान को लगता है दुनिया का सिस्टम चलता है, हालांकि दुनिया का निजाम तो अल्लाह चलाता है। वो लम्हा भर में सालों की जमा पूंजियां खाक कर दे, अल्लाह को नजरअंदाज करके हराम के जरिए बनाए जाने वाले असासों को उन्हीं के हाथों तबाह बर्बाद कर दे, फिर इंसान क्या करेगा? वो सारे जवाब उसे आज भी याद थे, जिन्होंने उसे तब बेचैन किया था, लेकिन कायल नहीं। वो मगरबी तहजीब और तालीम जिसमें उसने सारी उम्र परवरिश पाई थी, वो तरक्की को इंसान की मंजिल करार देती है, और इस मंजिल के हसूल के लिए कानूनी और गैर कानूनी की तफरीक तो करती थी, हराम और हलाल की नहीं। वो मगरबी मुआशरा जो सूद के सतूनों पर खड़ा इसी का बीज बो रहा था, इसी का फल खा रहा था। वो मुनाफा के इस तरीके को जायज करार देता था जो इखलाकियात और इंसानियत के बुनियादी असूलों की तजलील और तज़हीक करके खड़ा किया गया था। मगरबी मालियाती निज़ाम यहूद ने कायम किया था, और दुनिया की मईशत को इस मालियाती निज़ाम ने ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है। दुनिया में मालियाती निज़ाम के वो बानी थे और इसको मुअस्सर तरीन बनाने में काबिल रश्क हद तक कामयाब। वो सूद जो बनी इसराइल के जवाल और इस पर आने वाले बार बार के अजाब की वजह बनता रहा था, वो आज भी ना सिर्फ इससे चिपके हुए हैं, बल्कि उसको मुसलमान कौम के अंदर तक इस तरह फैला चुके हैं कि अब ये सूदी निज़ाम दुनिया में किसी भी खित्ते में बसने वाले मुसलमान के खून और खमीर में रचने बसने लगा है। वो इसको सही और जायज़ करार देने के लिए तौजीहात देने लगे हैं, और ये वो उम्मत मुहम्मदी थी जिनके लिए किबला बदला गया था और जिन्हें बनी इसराइल से इमामत लेकर दी गई थी। डॉक्टर सिब्ते अली की वो सब बातें उसके जहन पर तब कनकरियां बरसाती थीं, तो आज हथौड़े बरसा रही थी। तुम क्या सोच रहे हो सालार? वो उसकी इतनी लंबी खामोशी से परेशान हुए थे। उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई ज्यादा सख्त बात कह दी थी उसे। मैं क्या सोचूंगा, मेरे हाथ इतने लथड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा अब इस सब से निकलूं कैसे, क्या करूं? उसने जैसे अपनी मुश्किल डॉक्टर साहब के सामने रख दी। आप अल्लाह से दुआ करें, वो रास्ता निकालेगा आपके लिए, और वो रास्ता हो जो दूसरों की जिंदगी संवार दे। वो उनकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन उसने आमीन कहा था। ना मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने की जसारत करने वालों में से होना चाहता हूँ, ना मैं अल्लाह की हदूद तोड़ने वालों में से। अगर इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बना रहा था तो सिर्फ इसलिए
कि मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मैं कोई ऐसा सिस्टम बना सकूं जो सूद पर मबनी ना हो और फिर भी काबिल अमल हो और मुनाफा बख्श भी। गलती सिर्फ ये थी कि ये ख्वाहिश रखते हुए भी कोशिश कभी नहीं की। ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात का एक ढेर मेरे रास्ते में आ गया जिसने मेरी तरजीहात को बदल दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि दोबारा आपके पास सूद के हवाले से कोई सवाल कभी नहीं लेकर आऊंगा, हल लेकर आऊंगा। डॉक्टर साहब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हूं और अपनी सारी जिंदगी बेहद ख्वाहिश रखने के बावजूद इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं कर सका। बस किताबें लिख सका, तजावीज़ दे सका, लोगों को खबरदार करता रहा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर सका। मैं ना तुम्हारे जितना ज़हीन था, ना तुम्हारे जितना काबिल, ना तुम्हारे जितना बारसूख। तुम शायद वो काम कर जाओ जिसके बारे में हम ख्वाब देखते, सोचते और बातें करते मरे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अब रंजीदा हो रहे थे। सूद पर मबनी ये मगरबी मालियाती निज़ाम इसलिए ताकतवर है क्योंकि इसको चलाने वाले तुम्हारे जैसे ज़हीन लोग हैं जो अपनी जहानत को दुनियावी आसाइशात की खातिर उन्हें ही दिए जा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे जैसी जहानत और काबिलियत रखने वाले लोग उनके साथ खड़े होने की बजाय उनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे तो मगरिब का मालियाती निज़ाम गिर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो इस्तेहसाली और साम्राज्य है और ताकतवर की बका के असूल पर कायम किया गया है। जो ताकतवर और पैसे वाला है वो कमजोर और खाली जेब वाले को जिस तरह चाहे एक्सप्लॉइट करे। मुझे अफसोस होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि हाफिज़े कुरान और साहिब हैसियत होकर वो काम करते आ रहे हो जो कोई मजबूर ज़रूरतन करते हुए भी शायद दोबारा सोचता है। वो सर झुकाए अपनी हथेलियां देखता गुमसुम बैठा रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? ये ओहदा ना लूं, जॉब छोड़ दूं? उसने बहुत देर बाद उनसे बस एक सवाल किया। तुम इस जहानत का इस्तेमाल करके फैसला करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। अल्लाह से पूछो वो तुम्हारे लिए फैसला करे। उन्होंने फैसला एक बार फिर उस पर छोड़ा था। वो नम आंखों के साथ हंसा। कोई भी उसके लिए अब फैसला नहीं कर रहा था। हर एक को उसकी इस जहानत पर मान था जो उसके अपने लिए एक गुमान साबित हुई थी। अल्लाह इंसान पर बहुत मेहरबान है सालार। गुनाह पर यह नहीं कहता कि तौबा का मौका नहीं दूंगा, बार बार तौबा का मौका देता है, अपनी तरफ पलटाने का मौका देता है। वो अब उसके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे थे। जिंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा था। वो नरम गुफ्तार जिसके लिए वो मशहूर थे और जो वो सालों से सुनता चला आ रहा था। पर आज पता नहीं क्यों दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि उसकी तौबा कबूल हो जाएगी और इतने आराम और आसानी से हो जाएगी। इस बात पर ईमान रखने के बावजूद कि अल्लाह इंसानों को माफ करता है और अपने बंदों के लिए बहुत रहीम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एहसास बहुत शदीद था कि उसने अल्लाह को खफा किया है। किस हद तक किया है ये नहीं पता चल रहा था। वो हाफिज़े कुरान था, इल्हामी किताब को अपने जहन में महफूज किए। इतना इल्हाम तो उसे भी हो सकता था कि उस किताब का खालिक उससे खुश था या उससे खफा। इतना ताल्लुक और राब्ता तो था उसका अल्लाह से कि ये जान ले कि वो उससे खुश नहीं। देर से ही सही मगर उसकी रूह के अंदर मौजूद पैमाना अपने खाली होने का एहसास उसे दिलाने लगा था जो अल्लाह की मोहब्बत ही से भरता था, उसकी खुशनुदी ही से छलकता था। वो डॉक्टर सिब्ते अली के घर से उन्हीं कदमों पर वापस पलट आया था। उसे अब
उस गुनाह का कफ्फारा अदा करना था जिसे एक लंबे अरसे से गुनाह नहीं, सिर्फ जरूरत मानता रहा था। एक नया इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाने का वो अज़्म जो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली जिल्लत के एहसास ने जन्म दिया था, वो अब पहले से ज्यादा पुख्ता हो गया था। इसका कफ्फारा इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती थी। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में उसके ऑफर कबूल करने के फैसले पर खुशी के शादियाने बजाए गए थे। वो पुर्जा जो उन्हें इस वक्त अपनी बका के लिए चाहिए था, उन्हें मिल गया था। सालार सिकंदर ने बड़े भारी दिल के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। अब वो तरक्की नहीं लग रही थी, दलदल की एक और गहराई लग रही थी जिसमें से निकलने के लिए उसे पहले से ज्यादा हाथ पांव मारने थे। हुमैन बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है तुम्हारे लिए, सिकंदर उस्मान ने उसे फोन पर मुबारक देते हुए कहा था। वो सिर्फ गहरा सांस लेकर रह गया। वो ठीक है ना? सिकंदर उस्मान ने हुमैन के बारे में उससे पूछा। वो उस दिन इमामा से बात नहीं कर सके थे। कबल अज़ वक्त पैदाइश की वजह से वो, उनकी बीवी रोज ही उसके बारे में दरियाफ्त करते थे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, उसने उन्हें बताया। और तभी सिकंदर उस्मान को स्कूल का कोई चौकीदार याद आया था जो उनसे कुछ रकम उधार लेने आया था। कह रहा था सूद पर कोई रकम ली थी उसके माँ बाप ने उसकी बहनों की शादी के लिए, और वो अभी तक सूद उतार रहा है। अब शायद कोई और मसला आन पड़ा है उसे, सिकंदर उस्मान उसे बता रहे थे। और सालार को लगा किसी ने उसके गले की रस्सी में एक गिरा और डाल दी थी। बाज दफा जब अल्लाह कोई चीज मुंह पर मार कर तंबी करना चाहता है तो फिर हर जगह से वही बात बार बार बाज़गश्त की तरह वापस आती रहती है। उसके पीएचडी के लिए अमेरिका चले जाने के बाद सिकंदर उस्मान ही गांव के इस स्कूल को देखते रहे थे। वो ही हफ्ते में एक बार वहां जाते और स्कूल की इंतजामिया और मुलाजमीन के मामलात देखते। सालार अब सिर्फ नाम की हद तक स्कूल के मामलात में इन्वॉल्व था। आप उसकी मदद करें, उसका कर्जा उतार दें, सालार ने उनसे कहा। हाँ, ताकि वहां लाइन लग जाए कर्ज मांगने वालों की, सिकंदर उस्मान ने संजीदगी से कहा। हमें क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ। एक का कर्ज उतारेंगे, पूरा गांव अपना अपना कर्ज लेकर आ खड़ा होगा स्कूल में। किसी ने भैंस के लिए लिया होगा, किसी ने फसल काश्त करने के लिए, किसी ने ट्यूबवेल लगाने के लिए और किसी ने बेटी की शादी के लिए। यहाँ गांव देहात में 70% लोग सूद पर एक दूसरे से कर्जे लेते भी हैं और देते भी। ये उनकी जिंदगी और कारोबार का साइकिल है। तुम या मैं इसे रोक सकते हैं न बदल सकते हैं। एक दफा तुम गुलाम फरीद का कर्ज उतार दोगे, अगली बार जरूरत पड़ने पर वो फिर किसी न किसी से कर्ज लेगा और इसी तरह सूद पर। वहां कोई किसी को इसके बगैर रकम उधार नहीं देता और वहां उधार और कर्ज के बगैर लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए बेहतर है तुम और मैं इन चीजों में ना पड़े। सिकंदर उस्मान ने जो तौजीह दी थी वो भी गलत नहीं थी, मगर वो ये बात सुनकर दंग जरूर रह गया था कि वो वबा कहां कहां नासूर की तरह फैली हुई थी। सिकंदर उस्मान को अंदाजा था, उसे अंदाजा नहीं हुआ था। गांव में इतना आते जाते रहने के बावजूद, और अब वो इस जहाज पर था जो कंशासा जा रहा था और अपनी पूरी जिंदगी को अपनी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह चलते देखते हुए। जो लोग सूद खाते हैं वो बस उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर हवास बाख्ता किया हो। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो सूद ही है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। उसने एक बार कुरान पाक में सूरतुल बकरा में पढ़ा था। दूसरा जुमला तो उसकी समझ में आ गया था, लेकिन पहला जुमला वो नहीं समझ सका था। वो आज उसकी समझ में आ रहा था।
वो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर हवास बाख्ता किया हो। इस कैफियत में तो वो था। हलक पर हाथ पड़ा था सालार सिकंदर के। जहाज पर किंशासा के इस सफर में उसने ये तय किया था कि वो अपनी नौकरी से कमाए जाने वाले पैसे से अपने खानदान की कफालत नहीं करेगा। उसके लिए किसी भी और जरिए से उनकी कफालत इतना बड़ा मसला नहीं था। वो बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के लिए मदऊ होता रहा था और इन लेक्चर्स के लिए उसे मुआवजा भी दिया जाता रहा था। इससे पहले उसने जॉब के अलावा इन दूसरे जराए के बारे में गौर नहीं किया था जहां काम करके वो इतना रिस्क बाखूबी कमा लेता कि कम से कम इस स्टेज पर उसे इस जिम्मेदारी को उठाने में दिक्कत महसूस नहीं होती। उसे अब वर्ल्ड बैंक की नायब सदारत सिर्फ 2 चीजों के लिए चाहिए थी। वो कर्ज सिरे से उतार देता जो इबाका ने उसके लिए छोड़ा था, और वो कुछ मोहलत हासिल कर लेता सूद से पाक पहले बैनुल अक़वामी इस्लामी मालियाती इदारे की तश्कील के लिए। मकसद बहुत बड़ा था, वसाइल भी इतने ही दरकार थे। दिमाग कहता था सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं। दिल कहता था बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, और ज़मीर कहता था रास्ता है तो यही है। और अल्लाह जिंदगी में पहली बार जैसे अल्लाह ने भी इस आजमाइश के लिए फैसला उस पर छोड़ दिया था। अंदर की वो आवाज बिल्कुल खामोश थी जो हमेशा उसकी रहनुमाई करती थी। सालार सिकंदर को अगर ये वहम था कि अल्लाह उससे खफा था, तो वो सिर्फ वहम नहीं था। उसका हाथ पकड़े वो उसे अब किसी रास्ते पर ले जाने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा। वो ठटक कर रुक गई। वो एक झील थी, छोटी सी झील जिसके किनारे पर वो थे। हल्की नीली रंगत के शफाफ पानी की एक झील जिसके पानी में वो रंग बिरंगी मछलियां तैरते हुए देख सकती थी, और इसकी तह में बेशुमार रंगों के मोती, पत्थर, सीपियां। झील के पानी पर आबी परिंदे तैर रहे थे, खूबसूरत राजहंस। झील के चारों अतराफ फूल थे और बहुत से फूल झील के पानी तक चले गए थे। कुछ पानी की सतह पर तैर रहे थे, मगर उसके कदमों को इनमें से किसी चीज ने नहीं रोका था। उसके कदमों को रोकने वाली शय झील के किनारे पर मौजूद लकड़ी की वो खूबसूरत छोटी सी कश्ती थी जो पानी में हिलकोरे ले रही थी। उसने बेख्तियार खिलखिलाकर उसे देखा। ये मेरी है, वो मुस्कुरा दिया। वो अपना हाथ छुड़ाकर बच्चों की तरह भागती कश्ती की तरफ गई। वो उसके पीछे लपका। उसके करीब पहुंचने पर कश्ती पानी से कुछ बाहर आ गई। वो बड़ी आसानी से उसमें सवार हो गई। उसे लगा वो कश्ती संदल की लकड़ी से बनी थी, खुशबूदार संदल से। वो उसके साथ आकर बैठ गया। हवा का एक तेज झोंका कश्ती को पानी में ले गया। दोनों बेइख्तियार हंसे। कश्ती अब झील के दूसरे किनारे की तरफ सफर कर रही थी। उसने झुककर पानी में तैरता कमल का फूल पकड़ लिया, फिर इसी एहतियात के साथ उसे छोड़ दिया। उसने दूसरी तरफ झुककर अपने दोनों हाथों के प्याले में झील का पानी एक छोटी सी रंगीन मछली समेत लिया और उसके सामने कर दिया। उसके हाथों के प्याले में हरकत करती मछली को देखकर वो हंसी। फिर उसने इस मछली को हाथ से पकड़ा और पानी में उछाल दिया। वो दोनों झुककर उसे देखते रहे। पानी पर तैरता एक हंस कश्ती के पास आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो कश्ती के गिर्द अब जैसे एक दायरा सा बनाकर तैर रहे थे, यूं जैसे उनका इस्तकबाल कर रहे थे। वो पास से तैरकर गुजरते। हर हंस को वो अपने हाथों से छूती खिलखिलाती रही थी। फिर एकदम उसने झील के पानी पर कमल के फूलों की कितारों को हरकत करते देखा। वो झील के पानी पर तैरते अब रक्स कर रहे थे, इधर उधर जाते,
खूबसूरत शक्लें बनाते, पास आते, दूर जाते, फिर पास आते, यूं जैसे वो यकदम हंसों की तरह जिंदा हो गए थे। झील के नीले पानी पर वो सफेद कंवल अपने सब्ज खूबसूरत पत्तों के साथ होने वाली मुसलसल हरकत से पानी में इर्ताश पैदा कर रहे थे। वो बेखुद हो रही थी या बेइख्तियार, वो भी समझ नहीं पा रही थी। समझना अब जरूरी था भी नहीं। झील के नीले पानी पर रक्स करते लातादाद खूबसूरत फूलों के बीच उसने यकदम किसी अक्स को नमूदार होते देखा। कश्ती में बैठे बैठे वो चौंक कर मुड़ी और फिर वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। कश्ती दूसरे किनारे के पास आ गई थी और वहां कुछ था। इमामा हड़बड़ाकर उठी थी गहरी नींद से। उसने अपनी कलाई पर किसी का लम्स महसूस किया था। ख्वाब आवर दवा के जेरे असर उसे एक लम्हा के लिए कमरे की मध्यम रोशनी में यूं लगा वो एक ख्वाब से किसी दूसरे ख्वाब में आई थी। सालार उसके बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठा था, बेहद करीब। बिस्तर पर धरा उसका हाथ अपने हाथों में लिए। पता नहीं नींद टूटी थी या ख्वाब, या फिर वो लम्स था जो उसे ख्वाब से हकीकत में ले आया था। लेकिन वो ख्वाब आवर दवा के जेरे असर होते हुए भी यकदम अपना हाथ उसके हाथों से खींचते हुए कोहनियों के बल उठकर बैठने लगी थी। सालार ने उसे रोका, उठो मत, तुम वाकई आ गए हो। इमामा को अब भी जैसे यकीन नहीं आया था। वो धीरे से हंसा, तुम्हें बताया तो था कि आ जाऊंगा, ये तो नहीं बताया था कि कब आओगे, और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बस मैंने सोचा तुम्हारी नींद खराब होगी। वो मध्यम आवाज में बात कर रहा था। दूसरे बिस्तर पर जबरील और इनाया थे जो गहरी नींद में थे, और सोफे पर हैडी थी जो कुछ देर पहले सालार के आने पर दरवाजा खुलने की आवाज से जाग गई थी और सालार के साथ कुछ खैर मकदमी जुमलों के तबादले के बाद वो कमरे से चली गई थी। वो रात के पिछले पहर किंशासा पहुंचा था और एयरपोर्ट पे रुके बगैर वहां आ गया था। शहर में हालात अब नॉर्मल हो रहे थे। फौज और हुकूमत अमन बहाल करने में कामयाब हो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? इमामा ने सालार के चेहरे को पहली बार गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और आंखें सुर्ख और यूं सूजी हुई थीं, यूं जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। कुछ नहीं, बस इतने दिन घर से दूर रहा तो शायद इसलिए। फिर सालार ने उससे आंखें मिलाए बगैर कहा। इमामा ने उसकी बात काट दी। उसे यकदम अपना ख्वाब याद आ गया था। सालार, तुम्हें पता है अभी मैं ख्वाब में क्या देख रही थी? सालार ने चौंक कर उसे देखा। क्या? मैंने ख्वाब में एक घर देखा, झील किनारे, जहां तुम मुझे लेकर जा रहे थे, एक कश्ती में बिठाकर। वो दम बखुद रह गया। जो घर उसने अमेरिका में उसके लिए मॉर्टगेज किया था, वो समंदर के एक झील नुमा टुकड़े के किनारे था। उसने अभी तक इमामा को इस घर के बारे में नहीं बताया था। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था उसकी अगली सालगिरह पर। लेकिन अब वो बैठे बिठाए उसे झील किनारे एक घर का किस्सा सुना रही थी। जिस झील के किनारे वो घर था, वो झील बेपनाह खूबसूरत थी। सफेद कमल के फूलों से भरी हुई नीले पानी की झील, जिसमें हर तरफ राजहंस तैर रहे थे और पानी में रंग बिरंगी मछलियां और कश्ती ठंडी हवा के झोंकों से खुद ही चल रही थी। और झील के किनारे फूलों भरी झाड़ियां थीं। रंग रंग के फूल सब्जे की तरह फैले हुए थे और फूल टूट टूट कर पानी पर बहते चले जा रहे थे। वो बोल नहीं पा रहा था। जिस झील के किनारे उसने घर खरीदा था, वो भी कुछ ऐसी ही थी। इसके गिर्द भी फूल थे, आबी परिंदे और राजहंस भी, और कमल के फूल भी। और इस झील के किनारे जितने घर थे, उन सब की कश्तियां भी इस पानी में रहती थीं। बस फर्क ये था
कि उनमें से कोई लकड़ी की चप्पू वाली कश्ती नहीं थी जैसा नक्शा वो खींच रही थी। एक लम्हा के लिए उसे महसूस हुआ इमामा को शायद इस घर का पता चल गया था। शायद उसने उसके लैपटॉप में उस घर की तस्वीरें देख ली थीं और अब वो जानबूझकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा भी था तो उसने कब लैपटॉप देखा था? पिछले कई दिनों में तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका लैपटॉप उसके पास था। और अगर ये इससे पहले हुआ था तो फिर वो इस वक्त इन हालात में वो ख्वाब क्यों सुना रही थी? वो उलझा था और बुरी तरह उलझा था। और घर कैसा था? वो कुरेदे बगैर नहीं रह सका। शीशे का। सालार के रोंगटे खड़े होने लगे। उसका मॉर्टगेज किया हुआ घर भी शीशे ही का था, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ नजर नहीं आया। वो शीशे का था लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। और मैं कश्ती से उतरकर घर के अंदर जाना चाहती थी तो तभी मेरी आंख खुल गई। वो बहुत मायूस नजर आ रही थी, यूं जैसे उसे बहुत अफसोस हो रहा था। सालार पलकें झपके बगैर सिर्फ उसका चेहरा देख रहा था। लेकिन वो घर वैसा घर था जैसा मैं हमेशा बनाना चाहती थी, जैसा मैं अपने स्केचेस में स्केच करती रहती थी। वही झील, वही सब्जा, वही शीशे का घर और हर तरफ फूल। वो जैसे अभी तक किसी खुमार में थी। सालार भी गुंग था। उसने भी उस घर को मॉर्टगेज करते हुए वही सारी चीजें ढूंढी थीं जो वो अपने स्केच में डिजाइन करती रहती थी। उसकी समझ में नहीं आया वो इमामा से क्या कहे। अगर वो खेल था तो वो बेहतरीन खेल रही थी, और अगर वो खेल नहीं था तो उसके दिमाग की चूलें हिल गई थीं। तुमने कभी जिंदगी में कोई झील देखी है ऐसी जैसी मैं तुम्हें बता रही हूं? सवाल अचानक आया था और अजीबोगरीब था। वो चौंका। उसने ज़हन पर जोर दिया और फिर एक झमाके के साथ उसे याद आया था कि उसने वो झील ख्वाब में देखी थी। उस रात जब वो इमामा को घर लेकर आया था तो उसने ख्वाब में खुद को किसी हसीन और खूबसूरत वादी में इमामा के इंतजार में पाया था। और फिर इमामा आ गई थी और फिर उस वादी की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हुए वो उसे उस वादी से एक झील और कश्ती तक ले गया था। इस झील का नक्शा वैसा ही था जैसा वो बता रही थी। फूल, सब्जा, नीला पानी, राजहंस, कमल के फूल और लकड़ी की चप्पू वाली संदलीन कश्ती। सालार के जिस्म में कपकपाहट होने लगी थी। वो अगर पजल था तो उसके दो टुकड़े अजीब अंदाज में जुड़े थे। तुमने ये क्यों पूछा कि मैंने ख्वाब में कभी कोई झील देखी है? उसने सरसराती आवाज में इमामा से कहा। तुम्हें याद है हरम पाक के बारे में देखा जाने वाला वो ख्वाब जिसका एक हिस्सा मैंने देखा था तो एक हिस्सा तुमने भी देखा था, और एक ही रात वो उसे अजीब चीजें याद दिलाने बैठ गई थी। मैंने सोचा शायद ये भी वैसा ही कोई ख्वाब हो। शायद वो घर तुम अंदर से देख चुके हो जो मुझे नजर नहीं आया। वो बच्चों जैसे इश्तियाक के साथ उसका चेहरा देख रही थी, यूं जैसे वो कहेगा, हाँ मैं उस घर को अंदर से देख चुका हूं। सालार किसी बुत की तरह उसका चेहरा देखता रहा। यकीनन इस ख्वाब के दो ही हिस्से थे, लेकिन वो इमामा से पिछले हिस्से का गवाह था। वो इस वादी को देख चुका था जहां वो झील थी, पर उस झील को उसने दूर से देखा था, किनारे से, जिसे इमामा ने पार किया था। और झील के पार जो घर था, इस तक वो दोनों ही नहीं पहुंचे थे। उसने घर की झलक भी नहीं देखी थी। इमामा ने झलक देखी थी पर अंदर नहीं झांक पाई थी। वो ख्वाब दोनों ने पहले वाले ख्वाब की तरह एक रात में नहीं देखा था। सालार ने वो रुखसती की पहली रात इमामा को घर लाने पर, और इमामा ने तकरीबन 6 साल बाद। इस तरह क्यों देख रहे हो? इमामा को उसकी तरह बेहद अजीब लगी।
उसने इमामा से नजरें हटा ली। वो उसे ये नहीं बता सका कि वो किंशासा आने से पहले डॉक्टर सिब्ते अली से मिलकर वॉशिंगटन आने के बाद उस घर की मॉर्टगेज कैंसिल करवा चुका था। इमामा के ख्वाबों का घर उसके हाथ से जा चुका था। एक लम्हा के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसे अजीब पछतावा और रंज हुआ। उस मॉर्टगेज की कैंसिलेशन पर एक लम्हा के लिए उसे ये ख्याल भी आया था कि वो उस घर को वापस हासिल कर ले, फौरी तौर पर अमेरिका बात करके। वो इस वक्त जिस पोजीशन में था ये कर सकता था, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने जहन को झटका था। ये सिर्फ CIA नहीं थी जो उसके लिए जाल बिछा रही थी, शैतान भी वहीं था, उसके बंदों को अपने बंदों में बदलने के लिए कमर बस्ता। हुमैन कैसा है? वो यकदम बात वहीं की वहीं छोड़कर हुमैन के इंक्यूबेटर की तरफ आया था। शैतान ने अफसोस से हाथ मले। वो बात छोड़कर कैसे उठ खड़ा हुआ था। वो बर्फ की तरह आया था और पल भर में गायब हुआ। बस वसवसा और वहम डालना था। वो डाल गया था। बिल्कुल ठीक है, देखो सो रहा है, इमामा ने वहीं तकिए से टेक लगाए कहा। सालार ने इंक्यूबेटर को खोलकर पहली बार मोहम्मद हुमैन को गोद में लिया था। सारी मेडिकल एहतियातों की नफी करते हुए उसने नम आंखों के साथ उसे झुके झुके सीने से लगाया और चूमा। वो कमजोर बच्चा बाप के लम्स पर कसमसाया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, स्याह मोटी गोल आंखें जो इस नहीफो नजार वजूद पर अजीबो गरीब लग रही थी। उसने आंखें खोलते ही बाप को देखा था। पलकें झपकाए बगैर वो उसे देखता रहा। सालार भी होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। फिर उसके माथे पर चंद बल आए थे, नाक ऊपर चढ़ी और फिर हुमैन ने पूरी कुव्वत से गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज इतनी बारीक और इतनी तेज थी कि चंद लम्हों के लिए सालार हक्का बक्का रह गया था कि उसके नन्हे वजूद के अंदर इस तरह गला फाड़कर रोने के लिए जान कहां से आई थी। जबरील और इनाया उसकी आवाज पर बेइख्तियार हड़बड़ाकर उठे थे। हुमैन जब भी रोता था इसी तरह अचानक और इसी वॉल्यूम पर रोता था। हैडी यकदम अंदर आ गई थी। सालार हुमैन को वापस इंक्यूबेटर में रखने की जद्दोजहद में मसरूफ था, लेकिन वो एक हफ्ता का बच्चा एक बार इंक्यूबेटर से निकलने के बाद दोबारा अंदर ना जाने के लिए जिस हद तक जद्दोजहद कर सकता था कर रहा था। उसका अगर बस चलता तो वो अपने हाथों की पुश्त, सीने, नाक और जिस्म के हर हिस्से पर लगी नालियों और तारों को खींचकर उतार देता। वो उनमें से किसी चीज को तो नहीं उतार सका, मगर वो हल्का सा डायपर उसके जिस्म के मुसलसल झटकों से यकदम खुल गया था, जो सिर्फ रस्मन ही उसे बांधा गया था। डायपर के अलावा हुमैन के जिस्म पर जगह जगह लगाई तारों और नलकियों के अलावा और कुछ नहीं था। वो यकदम ही टार्जन के बच्चे जैसे हुलिये में आ गया था। बिस्तर से छलांग लगाकर बाप की तरफ भागते जबरील ने अपने छोटे भाई के इस दलेराना इक़दाम पर बेइख्तियार चीख मारकर आंखों पर हाथ रखा था। बाबा, बेबीज नेकेड। उसने जैसे बेयकीनी से आंखों को हथेलियों से ढांपने का ऐलान किया। वो आंखें बंद ना कर लेता तो बेशर्मी के अगले मुजाहिरे पर यकीनन पत्थर का हो जाता, क्योंकि बेबी इसी तरह गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए डायपर से निजात हासिल करने के बाद अब उस पानी से भी फरागत हासिल कर रहा था जो ट्यूब्स के जरिए उसके अंदर मुंतकिल किया जा रहा था। हुमैन हैडी को थमाते हुए सालार बेयकीनी से पेशाब से भीगी हुई अपनी शर्ट को देख रहा था। ये कारनामा उसके पहले 2 बच्चे कभी नहीं कर सके थे। तुमने पता नहीं इसे कैसे पकड़ा है, कितने सख्त हाथ लगाए हैं कि वो इस तरह रो रहा है। हैडी, लेडी डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि उसे मुझे दो। नहीं, मैं आती हूं। इमामा उसकी हालत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपने रोते हुए बेटे की तरफ मुतवज्जो अपने बिस्तर से बेकरारी के आलम में उतर रही थी। बाबा, कैन आई ओपन माई आईज?
जबरील अंधों की तरह हाथ फैलाए बाप को ढूंढते लड़खड़ाते कदमों से आंखें बंद किए सालार की तरफ आ रहा था। वो इस छोटे भाई की बेपर्दगी देखने पर तैयार नहीं था, जो इस वक्त लिटिल स्टुअर्ट की तरह चिल्लाते हुए इनक्यूबेटर से बाहर कूदने को तैयार था। इनाया एक बार हड़बड़ाकर जागने के बाद सालार की तरफ मतवज्जो हुए बगैर दोबारा सो चुकी थी। सालार ने जिब्रील के फैले हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया, हमेशा की तरह जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए। ये वो जिंदगी और दुनिया थी जो उसके हाथ से फिसलते फिसलते रह गई थी। उसकी उंगलियों की पोरों तक जाकर वापस पलटी थी ये जिंदगी, ये आवाजें, उसका खानदान, वो कमरा, उसमें मौजूद दो नन्हे मुन्ने वजूद जो उसके वजूद की तकमील करते थे। यस यू कैन, उसने इसी तरह जबरील को खुद से लिपटाए हुए भराई हुई आवाज में कहा। जबरील ने आंखें खोलकर सबसे पहले चोर नजरों से हिफ्से मातकद्दुम के तौर पर इनक्यूबेटर को देखा, जहां अब हुमैन, हैरी और इमामा के वजूद के पीछे छुप गया था। Why are you crying, पापा? बाप की तरफ मतवज्जो होते ही उसने पहली नजर में ही उसकी आंखों में आंसू देखे थे, और उसके जुमले ने इमामा को भी पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया था। सालार की पुश्त अब उसकी तरफ थी और वो जबरील को लिपटाए चूमे जा रहा था।